हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने HTML स्टाइल्स के बारे में देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको HTML स्टाइल्स के बारे में बताया था, जिसके कारण हमने एक वेब पेज बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ। तो मैं ओपन विथ कोड करूँगा। तो जैसे हमारी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, मैं गो लाइव जाऊँगा। और मैंने आपको पिछली बार बताया था, वो जो हमारी फाइल थी वो ट्यूट 3 करके थी, और वो हमने पिछली बार बनाई थी। तो जैसे मैं यहाँ पर गो लाइव गया, तो ये मेरा पोर्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर जैसे मैं मेरे फाइल का नाम लिखूँगा, तो हमने जो पिछली बार बनाया था वो फाइल यहाँ पर आ गई है। और हमारा वेब पेज इस तरह से पिछली बार दिखाई दे रहा था। तो ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया है, ये टेक्स्ट को और बेटर बनाना है हमें। और किस तरह से इसे बेटर बना सकते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। यानी कि फॉर्मेटिंग में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप आपके जो टेक्स्ट रहता है, आपका पैराग्राफ रहता है, उसे आप किस तरह से और भी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना सकते हो। तो वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इटैलिक के बारे में। तो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि आपको इटैलिक किस तरह से आपके पेज को करना है, आपके टेक्स्ट को किस तरह से आपको इटैलिक करना है। तो वो मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ इटैलिक के बारे में। तो उसके पहले मैं बोल्ड, इटैलिक और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इसके बारे में आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बोल्ड यदि मैं यहाँ पर बी टैग लगा देता हूँ, जो है एक एलिमेंट, यहाँ पर एक ये एलिमेंट बन गया है, मैंने आपको बताया था ये एलिमेंट बन गया है। तो जो बोर्ड टैग, तो बोर्ड का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। टेक्स्ट यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये बोल्ड में हो गया है, यानी कि थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, बोल्ड हो गया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर इटैलिक का टैग लगाया हुआ है। तो इटैलिक यदि आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस टैग को आई इस तरह से डाल सकते हो, आई के टैग के बीच में डाल सकते हो आप उसे। तो ये एक एलिमेंट हो गया है आपका यहाँ पर। यदि आप इस तरह से लिखना चाहते हो, जैसे कि आप हमारे हम स्क्वायर रूट लिखते हैं या फिर किसी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि H2O का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हो। ये H2O लिखना है आपको, तो 2 नीचे रहता है H के, तो वहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। या फिर एक आधा मैथ्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तब एक्स स्क्वायर लिखना है, तो हम वहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो यदि कोई एलिमेंट, यदि कोई टेक्स्ट आपको सबस्क्रिप्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंटेंट को, उस टेक्स्ट को आपको सब इस इस टैग के बीच में डालना है। जो सब टैग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दोनों तरफ से ओपन है और एंड है, यानी कि ये पूरा टैग है यहाँ पर, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो इसके बीच में आपको उस टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। और यदि आप उसको सुपर स्क्रिप्ट आपको बनाना है, तो आप SUP लिख सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको SUP लिखना है। तो ये पैराग्राफ तो आपको समझ गए, टैग हमने क्यों लिया है, ताकि आपको पैराग्राफ चाहिए। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सब और सुपर स्क्रिप्ट को। तो इस तरह से आप ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा बना सकते हो। तो हम ये एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए हैं, और इसी तरह से हम और भी टेक्स्ट को ऐड करके इसके साथ खेल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा ट्यूट 4 करके। उसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैं नाम दूंगा फॉर्मेटिंग। और यहाँ पर मैंने Ctrl V से वो पेस्ट कर दिया जो वहाँ पर लिखा था। और मैं इसे भी लाइव सर्वर से ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर ये भी लाइव हो गया है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे स्टार्ट कर लेंगे। हमने जो यहाँ पर अभी बनाई है फाइल उसे, तो कौन सी फाइल बनाई हमने, tut4.html। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं स्क्रीन आपको बड़ा करके यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आगे बात करते हैं और कौन से फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो बोल्ड मैंने आपको बताया, ये जो स्ट्रॉन्ग है ये भी बोल्ड की तरह ही काम करता है। आप इसे रन करके देख लीजिए आपके लैपटॉप में, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड की तरह ही काम करता है। बोल्ड की तरह ही हमें उसे यूज करना है। इसका भी एंडिंग टैग यहाँ पर रहता है और स्टार्टिंग टैग रहता है। ये आय हमने देखा, ईएम एम्फेसिस, हम ईएम एम्फेसिस टेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हो। तो हम इसका एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी एक टेक्स्ट लेना है, आपके फाइल में जाना है आपको और वहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेना है, पैराग्राफ लेना है सबसे पहले। उसमें हम क्या करेंगे, ईएम ईएम लगा लेंगे और ईएम के बीच में कोई टेक्स्ट दे देंगे, नॉरेम। तो ये टेक्स्ट दे दिया मैंने और ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ यहाँ पर। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप वीडियो देख सकते हो। तो इतना टेक्स्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है, ईएम कर दिया है मैंने बीच में एम्फेसिस। तो होगा क्या, वो आप खुद ही आपके आंखों से यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए किस प्रकार से, कितना बढ़िया पैटर्न में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तो इटैलिक की तरह ही दिखता है, एम्फेसिस और इटैलिक में कोई फर्क नहीं है। ये इटैलिक भी एम्फेसिस की तरह ही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन थोड़ा पैटर्न, इसकी साइज थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा अलग ही दिख रहा है। तो हम इसे यूज कर सकते हैं, बहुत बार हम इसे यूज करते हैं एम्फेसिस। उसके बाद में मार्क, मार्क को भी हम यहाँ पर रन करके देख लेंगे। यहाँ पर और मैं एक नया पैराग्राफ ऐड करूंगा। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पर मार्क टैग हमें अभी प्रोवाइड किया गया है HTML5 के। तो मार्क टेक्स्ट हम उससे कर सकते हैं स्मॉलर टेक्स्ट, स्मॉल चाहिए तो स्मॉल टैग का यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर इन्होंने बताया भी होगा हमें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम यूज करते हो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस, तो एम्फेसिस और स्ट्रॉन्ग ये ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करते हैं। और जब हम CSS का यूज करेंगे तब हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी। तो हम वहीं से फ़ॉन्ट को चेंज कर देंगे और हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, ये बोल्ड, बोल्ड करने के लिए आपको किस तरह से टैग को यूज़ करना है ये आपको पता रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है। तो आपको पता रहना चाहिए। बोल्ड करने के लिए हम कंटेंट को बीच में लिखते हैं, बोल्ड टैग के, बी टैग के। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रैक्टिकल करके, स्ट्रॉन्ग का भी हम इसी तरह से यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इटैलिक भी मैंने आपको बता दिया, इटैलिक की टिप यहाँ पर दी गई है। द इटैलिक टैग इज ऑफन यूज टू इंडिकेट द टेक्निकल टर्म। कोई टेक्निकल टर्म रही, कोई फ्रेज रही, या फिर कोई अनदर लैंग्वेज में कोई थॉट रहा, या फिर किसी का नाम रहा, तो हम उसे यूज करते हैं वहाँ पर उस तरह से इटैलिक में दिखाने के लिए। कोई अलग लैंग्वेज का यदि कोई सेंटेंस है तो हम उसे वहाँ पर दिखाते हैं। एम्फेसिस भी हम इटैलिक की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर बताया है, स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड ईएम विद एन एम्फेसिस यूजिंग द वर्बल स्ट्रेस। तो इटैलिक के लिए हम ईएम का यूज करते हैं, एम्फेसिस टैग का। स्मॉल, द HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस द स्मॉलर टेक्स्ट। तो हम इसे रन करके यहाँ पर देखते हैं स्मॉल टैग से यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट। उसके अंदर स्मॉल टैग का यूज किया है यहाँ पर और स्मॉल टैग के कारण देखिए क्या हो गया है। तो वो टेक्स्ट इसके कंपैरिजन में आपको, यदि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो ये टेक्स्ट यहाँ पर छोटा दिख रहा है। तो ये सब स्मॉल टैग के कारण। तो आप आपके भी यहाँ पर यूज कर सकते हो उसे, जैसे कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर मैं डाल दूंगा स्मॉल, तो स्मॉल टैग यहाँ पर लिख कर आ गया, उसके बीच में लॉरेम।
तो ये टैग मैंने यहाँ पर डाल दिया। देखिए पहले भी हमने डाला था यहाँ पर और अभी मैंने एक नया डाला है। तो कंपैरिजन करने का देखिए आपको किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये इतने बड़े इसके कैरेक्टर्स है, लेकिन इसके देखिए स्मॉल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो आपके VS कोड में। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के सिवा यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिस करके इसे आपके दिमाग में फिट कर लेना है, और यही एक बेटर वे है इसे सीखने का। तो आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके बातें ध्यान में रहेंगी। और ये देखिए मार्क टैग, यहाँ पर मार्क टैग का आप यूज़ कर सकते हो। डिफाइंस टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड, यानी कि हाईलाइटेड दिखाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसे सेव करूँगा तो देखिए जो मिल्क था, जिन्होंने मार्क टैग के बीच में रखा था, मार्क टैग के बीच में ये एक एलिमेंट हो गया। मार्क टैग के बीच में आपका मिल्क ये वर्ड है। देखिए वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, येलो कलर का यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड हो गया है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम कलर कॉम्बिनेशन से हमारे पेज को इस तरह से बनाते हैं कि हमें इनका यूज़ करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पता तो रहना ही चाहिए दोस्तों, ये बात को आप गौर कीजिए। डेल टैग, यहाँ पर आप डेल टैग देख रहे हो। डेल एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। डिलीटेड टेक्स्ट को यदि आपको दिखाना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। तो देखिए हम इसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है तो इसे हम पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। तो पैराग्राफ टैग में इन्होंने क्या किया यहाँ पर, माय फेवरेट कलर इज ब्लू, और इसके अंदर रेड, यानी कि ब्लू को उन्होंने डेल के बीच में लिखा है, यानी कुछ तो भी वो डिलीटेड होगा, उसके अंदर रेड लिखा है। तो वो ऐसा पता चलेगा कि ये डिलीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से उसको डेल में लिख दिया तो एक उसके ऊपर लाइन आ गई है। तो इस तरह से आपने उसे मिटा दिया। इस तरह से आप डेल के यूज से बता सकते हो। तो INS, इंस, ये किस लिए हम यूज करते हैं तो ये भी यहाँ पर दिखाया है। तो ENS का यूज यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यदि आपको नीचे रेड को लिया है इन्होंने ENS, तो यदि आपको अंडरलाइन चाहिए तो आप रेड के ऐसे आप INS टैग के बीच में आप इसे यूज करते हो। तो अंडरलाइन के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद में सब एलिमेंट, वो जिसकी मैंने आपको बताया था, सबस्क्रिप्ट है ये H2O केमिकल फार्मूला के लिए। सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट है यहाँ पर, इसे आप जरूर से रन करके देख सकते हो। तो इस तरह से आपके फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स रहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिस्ट भी दिखाई दे रही है आपके टैग की। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज भी दी गई है। ये एक्सरसाइज है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इसे ट्राई और रन करके देखना है, और वही आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो इसे आप जरूर से देख सकते हो, और इस वेबसाइट पर आके आप इसे पढ़ भी सकते हो। और यदि आपको नहीं समझा होगा तो वीडियो को जरूर से देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेफरेंस मिल जाएगा इनके ऊपर, और यदि आपको रेफरेंस नहीं भी चाहिए तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट लिखो तो फॉर्मेटिंग के लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि डेल, अब ये डेल है यहाँ पर, तो डेल भी आ गया है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर रेफरेंस ले लेना है यहाँ से। देखिए यहाँ पर HTML टैग रेफरेंसेस, तो ये देखिए ये कुछ अलग पार्ट है, लेकिन ये आगे का पार्ट है, इसे हम देखना नहीं है इतना। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कौन सा, जो मैंने इसके पहले बताया। तो आपको इतने पॉइंट पे फोकस करना है, और यही हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें हम स्किप करते हैं बिकॉज ऑफ द CSS का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके कारण इसमें से बहुत कम चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। मैं आपको आखिरी तक कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है आपको इसे रट लेना है, रट नहीं लेना है, आपको ये पता रहना चाहिए कि बोल्ड टैग
के लिए हम बी यूज़ करेंगे। और नहीं पता है तो आपको सिंपली गूगल सर्च करना है, ये भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इतनी पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर शेयर करिए आप, ताकि सभी आपके दोस्तों को जिन्हें भी HTML CSS यहाँ पर सीखना है, वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल यहाँ पर उन्हें चाहिए, तो उन्हें बेसिक यदि सीखना है तो आप यहाँ पर उन्हें शेयर कर सकते हो। जरूर से शेयर करिए। मिलते हैं वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।